स्कूल में 6 घंटे काटना भारी पड़ जाता था। आज वही लड़के 12 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। याद है आपको वो दिन जब स्कूल जाते थे हम? सुबह 8 बजे घंटी बजती थी, तब सोचते थे कि कैसे जाए, लेकिन 6 घंटे की क्लास है, बीच में लंच ब्रेक और दोपहर तक 2 बजे छुट्टी। तब लगता था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम स्कूल जाना होता है और वहाँ पे बैठना होता है। लेकिन हम सोचते थे कब छुट्टी होगी, कब घर जाएँगे। लेकिन आज जब ज़िंदगी थोड़ी बड़ी हो गई है, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो एहसास होता है कि वो 6 घंटे कुछ भी नहीं थे, आज की ज़िम्मेदारियों के आगे। और आज जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। और आज बिना किसी शिकायत के हम 12-12 घंटे काम कर लेते हैं, चाहे घर हो, कर्म चाहे का ऑफ़िस फल हो, वहाँ पे सीधा सा तुम्हें है, काम करना छल होता के है। बदले मम्मी छल, की वो आज बातें नहीं बहुत तो याद कल। आती है। वक्त की स्कूल टाइम लाठी में में अगर भले 2 आवाज घंटे भी नहीं होती, बैठकर पढ़ना पर पड़ता था, इसकी तो हम चोट बहुत की थक कोई जाते दवा थे। भी मम्मी नहीं से शिकायत होती। करते थे, जो नहीं कल आज से स्कूल बोया नहीं है कल जाएँगे, वही हम पढ़ाई काटना नहीं पड़ेगा, करेंगे। जिंदगी का तो हर मम्मी हिसाब समझाती यहीं थी, आज चुकाना 6 घंटे पड़ेगा। पढ़ लोगे तो आगे तुम्हें 12 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। वो बात अब हमारे दिमाग में हकीकत आ गई है और वो चीज़ें हकीकत में बदल भी चुकी है। आज कोई स्कूल जाता है तो हमें लगता है कि वो स्कूल के दिन वापस से लौट के आ जाए और हम फिर से स्कूल चले जाएँ। पर अब की बात कुछ और ही है, कोई स्कूल की घंटी नहीं बजती तो ये बताए कि ब्रेक का टाइम हो गया है। सुबह उठने से लेकर रात का सोने तक झाड़ू, पोंछे, बर्तन, खाना बनाना, घर की सफाई और इन सब के बाद जो समय बचता है, उसमें अपनी किताबों के साथ जंग लड़ना होता है हम लड़कियों को। हम जो भी गृहिणी है सबको। कभी-कभी लगता है कि थकान से शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मन में एक आवाज़ आती है, नहीं अभी तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें करियर बनाना है। जो लोग ऐसे बोलते थे, क्या ही करेगी, क्या ही उखाड़ लेगी अपनी ज़िंदगी में, इतने दिन से तो पढ़ रही है और कितना पढ़ेगी, घर में ध्यान दो। उनके मुँह पे ही तमाचा मारना है करियर की सफलता वाला। तो अभी तक अगर तुमने चालू नहीं किया है तो शुरुआत करो और अपनी सफलता का एक अंश के लिए ठानो कि आज मुझे ये स्टेप पूरा करना है, फिर कल मुझे ये वाला स्टेप पूरा करना है। शुरुआत में जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि भई नहीं करना है, नहीं करना है, छोड़ दूँ, क्या ही करना है। ऐसा कभी-कभी मुझे भी लगता है, कभी मेरे माइंड में भी ऐसा आता है कि नहीं कुछ नहीं करना है यार, ज़िंदगी में जैसा भी है चलने दीजिए। सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है, पर क्या करें, घर की ज़िम्मेदारी, रिश्तेदारों के ताने या खुद की उम्मीदों का बोझ लेके जो हम चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, अगर आज हार मान ली, तो आने वाले कल कभी नहीं बदलेगा। 6 घंटे जो मैं आज काम कर रही हूँ और 6 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये इतना आसान नहीं हो, क्योंकि जब ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, पर आज 12 घंटे मेहनत करना इतना भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज हमारे सपनों को हमें साकार करना है, सच करना है और ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना है। और बदलाव जभी आएगा जब हम कठोर मेहनत करेंगे। इसके लिए शिकायतें करना बंद करें, किसी और की चीज़ों को थोपना बंद करें, इसके लिए टाइम निकालना बंद करें कि नहीं हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम कभी मिलता ही नहीं है और ये बात सच भी है। तो मैंने आज मेरी मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठी तो उठते ही आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हो, क्योंकि मैं जो भी अपनी दिनचर्या है उसको मैं शेयर भी करती जा रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे फॉलोवर्स बढ़े, बाकी दुनिया सब कंटेंट क्रिएट कर रही है तो ऐसे हम भी करें। वैसे हमें ज़्यादा इतना नॉलेज है नहीं, पर फिर भी मैंने छोटा-मोटा ये किया, तो उसमें मेरे 90 हो गए थे सब्सक्राइबर, पर फिर भी पता नहीं 2 लोग कहाँ चले गए, रात-रात में गायब हो गए थे। उठते ही देखा तो वो बड़ा दुःख हुआ। पर कोई नहीं, एक दिन हमारी ये वाली मेहनत भी रंग लाएगी और अच्छा है ना, आपके सामने ही मेरी जर्नी भी रहेगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को मेरे से मिलता रहेगा। तो जो भी हाउसवाइफ़ है, जो प्रिपरेशन कर रही है, कुछ कुछ और अपना करियर बनाए, वो मुझे ज़रूर मैसेज करना। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं राजस्थान आरपीएस की तैयारी कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ और मेरा रीट और नेट और सेट क्लियर हो रखा है। तो आप भी बने रहना मेरे ब्लॉग में और बताना आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम सब बैठ के रणनीति बनाएँगे। ओम नमः तो शिवाय। ठीक है, बने रहो मेरे ब्लॉग में। और आज की मेरी ये मॉर्निंग वाली दिनचर्या थी, उसके बाद दोपहर का एक ब्लॉग वो डाल दूँगी, फिर मैं डाल दूँगी, फिर देखना आप। धीरे-धीरे मेरे को अभी ज़्यादा ब्लॉग डालना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है ना हाउसवाइफ़ को, ये तुम समझ सकते हो। तो हर चीज़ को रिकॉर्ड करना इतना ईज़ी भी नहीं होता है हमारे लिए। जैसा भी बना मैंने मेरा ब्लॉग बनाया, बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अब तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना और कमेंट करके बताना कि तुम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और कौन-सी बुक पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। मेरा तो एक मानना है कि तुम 50 किताबें पढ़ने से अच्छा 1 किताब या 2 किताब र ले लो एक टॉपिक से रिलेटेड कि भई मुझे यहाँ से करना है, फिर उन्हीं को बार-बार रिवीजन करो, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं 1 या 2 किताब लेती हूँ लेकिन बार-बार रिवीजन करती हूँ। अब सोच रहे होंगे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ?
इतनी पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, बहुत सारे पेपर हमारे लीक हो गए हैं, जो आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए हैं। तो ठीक है, बने रहो ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे।